टिल एवरीवन कम्स, एक रिकॉल करते हैं। कल के सेशन में हमने जो था छोटी मोटी चीज़ें डिस्कस करी थी, जैसे कि मतलब जो आज के ग्रैंड पेरेंट्स हैं या इवन पेरेंट्स फॉर दैट मैटर जो हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और इनफैक्ट इवन बच्चे भी कुछ कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अस। तो उनके बारे में हमने कल कुछ डिस्कशंस किए थे। फिर उसके बाद ये भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह गैजेट्स की वजह से, मोबाइल हो या लैपटॉप हो या टीवी हो या डिस्ट्रैक्शंस हो, उसकी वजह से किस तरह फैमिलीज में डिस्टेंस हो रहा है, दूरियां हो रही हैं, और किस तरह कहानियां उनको जोड़ सकती है। इसके बारे में भी कल हमने डिस्कशन किया था। अब कहानियां जो है उसका, जो सुनाते हैं कहानी, तो कहानी सुनाने के सबके अलग अलग ढंग होते हैं। बचपन में ऐसे कोई स्कूल्स नहीं थे जहाँ पे बताया गया था कि ये फॉर्मल वे है, कहानी इस तरह ही कहाँ बताया जाए तो करेक्ट है, कहानी उस तरह बोली जाए तो सही है। सही गलत कुछ नहीं था, हमें बस इतना मालूम था कि दादा दादी या नाना नानी के घर जाओ, उन लोग चटपटी मजेदार कुछ कहानियां सुनाएंगे, तो कहानियां सुनो, और मजा लेते थे हम लोग और आ जाते थे। ये अलग बात थी कि उन कहानी में काफी सीख थी। तो हमारे बचपन में हम लोग काफी सारी कहानियां सुन के, वो सीख सुन सुन के बड़े हुए थे। आज जो है, जो ये जो कहानियां हैं इस वही बताना है, बट फॉर्मेट यदि हम थोड़ा बदलते हैं तो हमारे ये जो बच्चे हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं उनके साथ हमारी बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रांग हो सकती है। तो ये जो नाता है, ये जो जोड़ है, मतलब फेविकॉल के जोड़ की तरह तगड़ा यदि इसको करना है, तो हम जब कहानियां सुनाते हैं या उनके साथ बातचीत भी करते हैं, तो उसको थोड़ा दिलचस्प बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, ताकि बच्चों का मन करे कि वो हमें सुने। उन्हें ये ना लगे बाप रे कितनी बोरिंग लेक्चर दे रही है मम्मी, ऐसा ना लगे। उनको लगे कि वाह कितना इंटरेस्टिंग बात, कितनी मुझे अननोन, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी तो थोड़ा एक एज उनसे कहीं थोड़ा सा ज्यादा हमें भी मालूम है। ये हमें कहीं ना कहीं अपने बोलचाल में, अपनी कहानियों द्वारा, अपने नरेशन में चीजें इंटरेस्टिंग बना के उनको हमको दिखाना है। तो उसी के बारे में कल हमारी चर्चा थी। काफी मजा आया, सबने पार्टिसिपेट किया। तो कहानियां क्यों, क्या होता है जब कहानियों के माध्यम से हम जब कनेक्ट होते हैं तो एक ह्यूमन कनेक्शन आ जाता है, और किस तरह एंगेज किया जाए, बच्चों को किस तरह एंगेज रखा जाए, वो सब हमें पता चलता है। उसके अलावा बच्चों में बिहेवियर, हमको हमारे बचपन में तो जैसे पंचतंत्र की कथाएं होती थी, और सुन सुन के काफी बर्ताव आ जाता था, सबके व्यवहार में काफी बर्ताव आ जाता था। अब पंचतंत्र की कहानियां के अलावा कई कई और कहानियां भी हैं। तो बच्चों को आज के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से भी अलग-अलग कहानियाँ बताते हुए उनके सब्जेक्ट्स भी कवर कर सकते हैं, ताकि उनको पढ़ाई में भी दिक्कत ना हो और कहानी सुनने में भी मज़ा आ जाए। ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं होगा कि कहानी के माध्यम से आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल सिखाया जा सकता है। हमारे बचपन में तो मतलब कभी पनिशमेंट देना होता था, जाओ पढ़ो बोलते थे। पर अभी उसी पढ़ाई को कहानी के माध्यम से बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, और कथा का यही मकसद है कि बच्चे जो हैं, दे शुड एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ लर्निंग। मतलब वाह मैंने आज पढ़ लिया, वाह मुझे आज पढ़ने का चांस मिला, ऐसा फील उन्हें आना चाहिए। कि ये नहीं कि अरे बाप रे आज पढ़ना है, तो वो फील ना आए, इसलिए कहानियों की मदद से हम उनको उनके लेसन्स पढ़ने में मदद करते हैं। तो लिसनिंग स्किल्स हुआ या कम्युनिकेशन स्किल्स हुआ, इमेजिनेशन हुआ। कथा का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है टडा, कल इसके बारे में हमने बात की थी। टडा जो होता है थिंक, आस्क, डिस्कस, एक्ट और अचीव, एक कॉन्सेप्ट था। इसके बारे में ये जो कल हमने डिस्कशन किया था कि हमारे बचपन में क्या था कि कहानियां बस बता देते थे, और इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये नीति है, ये कहानी का ये है तात्पर्य था, ये सब बता देते थे। पर अब जो है, कुछ बताने के पहले हम बच्चों को सोचने के लिए थोड़ा उनको एम्फसाइज करते हैं कि सोचो ऐसा क्यों। क्योंकि यदि हम कुछ सोचने, खुद सोचते नहीं है, हमारी सोसाइटी में आगे पीछे कुछ भी हो रहा होगा, हमको कुछ बॉदर ही नहीं होता है, क्योंकि हम सोचते नहीं है। कोई सफर कर रहा है, सफर करने दो, मुझे क्या, मतलब इट डजंट अकर टू अस, क्योंकि सोचने की क्षमता नहीं है। सो थिंक बहुत जरूरी होता है, प्रश्न पूछना बहुत जरूरी होता है। तो हम ये कथा की जो स्टोरी पेडागोजी का वो है, पैटर्न है, इसमें आस्क बच्चों को ना प्रेरित करते हैं कि प्रश्न पूछें, फिर डिस्कस, चर्चा की जाती है, फिर एक्ट, जो जो डिस्कस किया उस पे अपने एक्शंस कुछ करो, जो ये नहीं कि सिर्फ गप्पे मारो, चर्चा करो और चले जाओ। एक्ट ऑन दैट, और उसके फाइनली कुछ पाना चाहिए। तो कल इसके बारे में भी चर्चा हुई थी। इसके अलावा कल ये भी था कि कहानी बताते हो किस तरह अपनी वॉइस को हम बदल सकते हैं, किस तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज को बदलना चाहिए। वही एक शब्द को हम सरकास्टिक वे में, और उसी एक शब्द को खुश होते हुए किस तरह बोल सकते हैं। एक नमस्ते ही होगा,
पर वो नमस्ते जब खुश होते हैं तो कैसे बोलते हैं, और वही गुस्से में कैसे बोलते हैं, प्लीजिंग वे में कैसे बोलते हैं। कल हमने इस तरह अलग अलग वेडिंग पिच के बारे में देखा था, और फिर अंत में हम नवरस तक आ गए थे। तो इसके बारे में आज और डिटेल में चर्चा होगी। यदि सौरभ जी हैं यहाँ पे तो सर एक इंट्रोडक्शन दे देंगे, और उसके बाद वी कैन स्टार्ट द सेशन। वी आल्सो हैव आई थिंक सकीना जी ज्वाइन हुई है। सकीना जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सकीना जी, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक, फाइन। वेरी नाइस, वेरी हैप्पी टू हियर यू। तो थैंक यू। आज का सेशन हम कंटिन्यू करेंगे। कल का जो सेशन था उसका मैंने छोटा सा एक समरी आपको दिया है। एनाग्राम फाउंडेशन से अभी सौरभ सर यहाँ पे हैं। सर एक इंट्रोडक्शन देंगे। सर ने ये पूरी मेहनत का काम, बैकग्राउंड वर्क सर ने किया सबको यहाँ पास लाने का। सो आई हैंड ओवर द सेशन टू यू सर। सर आज का सत्र आप स्टार्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन। अनामिका जी, मुझे लग रहा है कि इंट्रोडक्शन कल हो गया था और सारे पार्टिसिपेंट्स वही हैं, तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट द सेशन टू सेव द टाइम, राइट? फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच सर। सो जैसे कि सर ने कहा कि आज का सेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो कल के सेशन में हमने सोचा था एक्चुअली कि आज जो हम करेंगे आज के सत्र में, जोड़ियों को यदि कोई लाएंगे तो हम उस जोड़ी के साथ दो लोग मिलके एक कहानी को पढ़ेंगे, और हम उस पर इम्प्रूव करेंगे। एक कहानी रीडिंग को ही किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बिफोर प्रैक्टिस आफ्टर प्रैक्टिस, तो ये आजकल एक स्पेशल आता है ना कि वेट लॉस का, कि पहले एक फोटो और वेट लूज होने के बाद एक फोटो जो दिखाते हैं। आज के सेशन के पहले हम कहानी कैसे पढ़ रहे हैं, और आज के सेशन के बाद जब हम कहानी पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, वो एक दो पार्ट होगा। मैं चाहती थी किसी जोड़ी के साथ आते तो अच्छा रहता, बट इफ यू डोंट हैव अ जोड़ी, कई लोग बोल रहे हैं कि जोड़ी नहीं लाए हैं, बट दैट्स एब्सोल्युटली ओके। यदि आप जोड़ी नहीं ला पाए हैं, नो वरीज। हम क्या करेंगे, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी और स्क्रीन पे एक कहानी आएगी, तो एक के बाद एक आप जरूर पढ़िए। बिल्कुल संकोच मत करिए कि मैं ठीक से नहीं पढ़ सकता या मैं ठीक से नहीं पढ़ सकती, कोई और पढ़ लेगा, मुझे क्या, मैं तो बस देखने आई हूँ। ये एटीट्यूड बिल्कुल मत रखिए। सब शर्म, झिझक, संकोच सब परे रखिए। एब्सोल्युटली सब कुछ साइड में रख दीजिए। ये बस एटीट्यूड यही रखिए कि ये 1 घंटे में मैं कुछ सीखने वाला हूँ या सीखने वाली हूँ, जो भी हो। तो ये 1 घंटे के लिए जो कहानी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी उसको पढ़िए। उसको बस हम लोग सब मिलके इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, एक तो आपका कहानी नरेशन इम्प्रूव होगा, आपका वॉइस किस तरह आप बदल सकते हैं कहानी नरेट करते हैं वो इम्प्रूव होगा। इसके अलावा जब हम किसी से बात करते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग जब बात करते हैं सब लोग आजू बाजू आके बैठ के ऐसे उनको सुनते रहते हैं, और कुछ लोग जब बात करते हैं धीरे 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 सब दूर चले जाते हैं। इसलिए होता है क्योंकि हमारी बातें एंगेजिंग नहीं होती, बहुत ही बोरिंग लगने लगती हैं। तो ऐसा क्या है दूसरों की बातों में जो इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है, और ऐसा क्या है हमारी बातों में जो इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता है। या एक ही इंसिडेंट होता है, कुछ लोग बड़े मजेदार ढंग से उसको एक्सप्रेस करते हैं और कुछ उतना मजेदार ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इन कहानियों के माध्यम से, इस मॉड्यूलेशन के माध्यम से हम वही कहानी को, अपने नरेशन को थोड़ा इम्प्रूव करेंगे आज। नहीं तो वरना ये हमारा कल का 1 घंटा, आज का घंटा में हमने क्या क्या किया, कुछ नहीं किया। तो क्योंकि अब हम ज्वाइन कर चुके हैं, सो लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। मैं नहीं, आई रिक्वेस्ट यू स्पेसिफिकली, बिल्कुल संकोच मत कीजिए। जब मैं बोलती हूँ कि कौन पढ़ेंगे कहानी, प्लीज अनम्यूट कीजिए, कम फॉरवर्ड। कोई बात नहीं, गलती होगी तो यहाँ पे हम लोग परफेक्ट होते तो आते ही नहीं। हम सब सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रही हूँ। एवरी डे हम लोग किसी ना किसी से कुछ सीखते ही हैं। तो इट्स ओके, एक आध गलती हो जाए या हम ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं या कोई और अच्छा पढ़ रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम कंपेयर करने नहीं आए हैं, किसी को गोल्ड मेडल या ऑस्कर अवार्ड देने नहीं आए हैं, मिल के एक दूसरे को इम्प्रूव करने आए हैं। सो लेट्स वर्क टुवर्ड्स दैट। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी, और कल का सेशन जो हमने एंड किया था उसे हमने इस पे बात की थी कि हम नवरस ट्राई करेंगे। ये एक दिन में तो नवरस आ ही नहीं जाएंगे, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक दिन में आ जाए, बट निरंतर अभ्यास से, हमने बचपन में सीखा था ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। बस निरंतर अभ्यास से जरूर हम ये कर पाएंगे। अब
नवरस जो हैं ये हमारे वॉइस हो या एक्टिंग हो, स्पेशली ये जो डांसर्स होते हैं, क्लासिकल डांसर्स, भरतनाट्यम हो या कथकली हो, ये सब जो डांसर्स होते हैं, इनको ये जरूर सिखाया जाता है क्योंकि ये भाव एक्सप्रेस करते हैं, फेस के एक्सप्रेशंस को करते हैं। अब आप बोलोगे कहानी तो हम लोग गले से नरेट करते हैं, तो ये फेस के एक्सप्रेशंस क्यों चाहिए? आप कभी शीशे के सामने आप लोग खड़े हो जाइए, शीशे के सामने खड़े होके आप किसी को जनरली मतलब कुछ भी एक्सप्रेशन बोलना चाहते हैं, बिना फेस एक्सप्रेशन के आप ट्राई कीजिए कि आपकी आवाज में वो चेंज आएगा कि नहीं। वो नहीं आता है, बहुत कम लोगों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के साथ ही बिना फेस बदले आवाज में उनकी आ जाती है मॉड्यूलेशन, बट बाकी लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो आज हम ये कहानियों को इन रसों द्वारा किस तरह इंप्रूव करेंगे इसके लिए ट्राई करेंगे। तो श्रृंगार रस होता है लव या ब्यूटी, हास्य रस होता है ऑफकोर्स लाफ्टर, हंसना, जोर जोर से हंसना या मजाक करना, करुणा रस सौरो, दुख, रौद्र, एंगर, गुस्सा, वीर रस हीरोइज्म, करेज, और फिर भयानक, टेरर, फियर, भीभत्सा, डिस्गस्ट, मतलब छी, यक, ओ नो, ऐसे जैसे बोलते हैं ना उसको, वो भीभत्स में आ जाते हैं। अद्भुत, अद्भुत जो है सरप्राइज, वंडर, ओ माय गॉड ऐसा हुआ, हे भगवान ऐसा हो गया, वो आता है अद्भुत में। फिर शांत, पीस, ट्रैंक्विलिटी, एकदम शांत का हो जाता है। तो ये जो है 9 अलग अलग रस हैं, इनमें इनको ऐड करते हुए यदि हम कोई कहानी नरेट करते हैं तो कहानी नरेशन का मतलब वो अलग ही एक मजा होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कथा की कहानियां किस तरह आपको लॉग इन करना है। आप गूगल क्रोम यूज कर सकते हैं या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप learn.katha.org इस पोर्टल पर आ जाइए। जब इस पोर्टल पे आएंगे, यहाँ पे राइट साइड आपको एक लॉगिन बटन दिखाई देगा, आप लॉगिन कीजिए, या तो अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, पासवर्ड सबका एक ही है, वो हम शेयर करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद। नहीं तो आप नीचे यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर करके है, देखिए नीचे, लॉग इन यूजिंग रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो जब आप अपने पर्सनल मोबाइल नंबर से लॉग इन करते हैं तो क्या होगा कि आपको एक ओटीपी आ जाएगा आपके मोबाइल पे, 4 डिजिट ओटीपी। तो जैसे वो ओटीपी आएगा, आप ओटीपी को यहाँ एंटर कर सकते हैं और उसके बाद आप यू कैन गो अहेड एंड दिस थिंग। तो आप इस तरह लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप कहानियां ढूंढ सकते हैं। आपको जैसे कल मैंने एक कहानी बताई थी, आपको कौन सी कहानी चाहिए वो कहानी आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे कई कहानियां हैं। अब आपको जैसे व्हील्स ऑन द बस है, मैंगो ट्री या बेबी एनिमल्स है, पर आपको जैसे व्हील्स ऑन द बस हिंदी में चाहिए तो आप सर्च में एंड दे दीजिए, उसके स्पेस व्हील्स दीजिए और उसके बाद ये आ गया हिंदी में। जैसे आप एंड देंगे आपको भाषा भी आ जाएगी, आप हिंदी दे देंगे तो हिंदी में आ जाती है, ऐसा। तो ये है, अब मैं पोर्टल में जा रही हूँ, मैं एक कहानी इसमें निकालूंगी और इस कहानी में से एक मैं निकाल रही हूँ, हसीना के दोस्त या रुकमा और समुद्र, चलो हसीना के दोस्त। ओके, ये मैं कहानी ओपन कर रही हूँ और मैं स्टोरी खोल रही हूँ। स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम। ओके, तो इसमें आ जाइए, ये कहानी आप देखिए। अभी इसमें सिर्फ एक ही सेंटेंस आप प्रैक्टिस कीजिए, मेरा नाम हसीना है। सिर्फ मेरा नाम हसीना है को यदि आपको 9 अलग अलग रसों में बोलना है, कोई भी 2-3 रस ले लीजिए, रौद्र रस या हास्य रस, कोई भी 2 ले लीजिए, आपकी चांस। ये 2 सेंटेंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। 2 मिनट का समय है, कौन पहले बोलेगा देखेंगे। 2 मिनट का समय है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट। मेरा नाम हसीना है, मैं बकरी चराती हूँ, ये 2 सेंटेंस, हास्य रस और रौद्र रस, ये 2 रसों में आप ट्राई करना है। अब प्रैक्टिस कीजिए अपने माइंड में एंड देन हम देखेंगे कौन बोलेंगे। मैं आती हूँ 1 मिनट।
मेरा नाम हसीना है, मैं बकरी चराती हूँ। अब इसको यदि हास्य रस में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? एनीवन रेडी टू टेल? एनीवन रेडी टू टेल? कौन बोलेंगे? मेरा नाम हसीना है, मैं बकरी चराती हूँ। ओके, सरस्वती है। श्योर श्योर, प्लीज गो अहेड। मेरा नाम हसीना है वेरी और नाइस। मेरा नाम हसीना है। वाओ, ऑसम। देखा, दो सेम सेम सेंटेंस था, लेकिन दो अलग अलग ढंग से कितना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किए। वेरी नाइस, फैंटास्टिक, लवली। यही होता है जब हम एक ही सेंटेंस को अलग अलग रसों में जब प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी वॉइस जो है उसमें बदलाव आता है। दैट्स वेरी नाइस। आई वांट एवरीवन अपने इमोजीज यूज करो सरस्वती जी के लिए क्लैप करने के लिए। थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। नेक्स्ट राहिला जी, आप ट्राई करेंगे? आप बोल सकते हैं मेरा नाम रहीला है, हसीना है बोलने की जरूरत नहीं है। यू कैन से आल्सो रहीला है। रहीला जी जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं ट्राई करूं? श्योर श्योर, पंकज जी गो अहेड। सर प्लीज गो अहेड। हेलो हेलो जी मैम, मेरा नाम पंकज है। जी, आपको सुनाई नहीं दे रहा मेरा नाम पंकज है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम। तो पंकज जी, अब आप कौन सा रस में बोलना चाहते हैं? पहले हास्य रस में बोलेंगे? हास्य रस में ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई कीजिए। ओके, यस। पंकज जी हास्य रस में बोलिए। मैम वेट वेट। जी मेरा नाम, हाँ ट्राई कीजिए। हेलो जी मैम, बोलूं? बोलिए बोलिए, वेट कर रहे हैं हम आपका। अच्छा अच्छा, ओके। अरे, आपको यही नहीं पता कि मेरा नाम पंकज है? वेरी नाइस। हाँ, नहीं पता था पंकज जी, हमें नहीं पता था, अब पता चल गया। अब इसको अच्छा अच्छा। यदि आप वीर रस में बोलेंगे, वीर रस मतलब जैसे भारत माता की जय, मतलब वो हीरोइज्म, वो करेज, उस रस में बोलना है कि मेरा नाम पंकज है, कैसे बोलेंगे? वीर रस में मैम? जी जी, वीर रस होता है हीरोइज्म, जैसे कि भारत माता की जय जो बोलते हैं ना, वीर वीर जी। जो बोलते हैं, वैसे वो रस में बोलिए मेरा नाम पंकज है। मैं मेरा नाम पंकज है, हाँ मैम। हाँ, वैसे ट्राई बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल। फिर से बोलिए बोलिए। मेरा नाम पंकज है। जी देखिए, वेरी नाइस, ऐसे ट्राई कीजिए, वेरी नाइस। नेक्स्ट कौन ट्राई करेंगे? वेरी नाइस पंकज जी, आई लाइक द एफर्ट्स दैट यू पुटिंग, बिकॉज हमें जब तक हम लोग मतलब हिचकेंगे, झिझक रहेगी, संकोच करेंगे, कभी सीख नहीं पाएंगे। फर्स्ट वी नीड टू लर्न कि हम आगे आए, नहीं तो हम लोग ही यदि इतना हेसिटेट करेंगे तो हमारा बॉन्डिंग और कनेक्शन कभी नहीं आ पाएगा बच्चों के साथ या किसी और के साथ। हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी कभी भी जब बात करेंगे, कोई हमको सुनना ही नहीं चाहेगा। हमारी मॉड्यूलेशन में हमको छोटे 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 चेंजेस आने चाहिए। सो वी शुड ट्राई। नेक्स्ट कौन ट्राई करेंगे? आप ट्राई कर सकते हैं। जी आपका नाम प्लीज। मेरा नाम खुशबू है मैम। पहले हास्य रस में बोलती हूँ मैम मैं। जी गो अहेड। मेरा नाम खुशबू है। हाँ जी, ओके। वीर रस में मैम मेरा नाम जी, खुशबू है। ये कौन सा था, कौन सा रस था? वीर रस था मैम, अभी जो नेक्स्ट वाला है। मेरा नाम करूं? खुशबू है। खुशबू जी, ये वाला कौन सा रस था? मैम पहले हास्य रस बोला था मैंने। मेरा नाम ओके, खुशबू है। वेरी नाइस। और वीर रस मैम, हाँ, मेरा नाम खुशबू है। मेरा नाम खुशबू है, मेरा नाम खुशबू है, मेरा नाम खुशबू है। ओके, वेरी नाइस। आप ये ट्राई करेंगे?
अद्भुत, अद्भुत। सरप्राइज। ओह, मेरा नाम खुशबू है, मुझे तो पता ही नहीं था। ओके ओके, गुड, वेल ट्राइड, वेरी नाइस। आई लव Thank you, द वे ma'am. आप अटेम्प्ट किस तरह कर रहे हैं ना, दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you, और ma'am. यदि आपको भीभत्स, डिस्गस्ट, छी, यक, मतलब उस उसमें बोलना है किस तरह? हाँ मैम, रिपीट अगेन एक बार। भीभत्स, भीभत्स मतलब डिस्गस्ट, ओह नो, छी, ये यक, ऐसा जो बोलते हैं ना उसको। आपको ये फोटो में ये वाली लास्ट वाली श्रृंगार और रौद्र के नीचे जो फोटो है, जो एक्सप्रेशन है ना, वो है भीभत्स का। ये है एक्सप्रेशन भीभत्स का। जी इसमें जी मैम। ट्राई कीजिए। ओके मैम। ओफ, मेरा नाम खुशबू ही तो है। ओके, दैट, आपकी आवाज बहुत ही प्यारी है, डिस्गस्ट नहीं आ रहा आपकी आवाज से। थैंक यू मैम। सो क्यूट, दिस इज वेरी नाइस, थैंक यू गुड मैम। गुड अटेम्प्ट खुशबू जी। कोई और अटेम्प्ट करना चाहेंगे अभी? एनीवन एल्स वुड लाइक टू ट्राई? यू शुड, इनफैक्ट आप लोग ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट कौन ट्राई करेंगे? काट दिया गया जी मैम। है, काटा है। पंकज जी, आपने ट्राई किया है? पुनीत जी, आप, गुंजन जी, सकीना जी, सीमा अद्भुत रस मैम? मैम। अद्भुत रस, ओके। पंकज जी बोलिए, अद्भुत रस। यस पंकज जी बोलिए। वंडर है ना? सरप्राइज। अद्भुत, सरप्राइज, वंडर, सरप्राइज। हाँ, इसको यस इसको यस प्लीज, कौन अटेम्प्ट करना चाहेंगे नेक्स्ट? पुनीत जी, पुनीत मिश्रा जी, सर, गो अहेड। Ma'am, firstly, good afternoon to you. गुड आफ्टरनून Ma'am, in अद्भुत। जी। अरे क्या यार, तुम्हारा नाम पुनीत ही है? अद्भुत, अद्भुत, आपका नाम पुनीत है? ओके, गुड, वेल ट्राइड, वेल ट्राइड। कुछ और ट्राई करना है आपको? रौद्र में ट्राई कीजिए पुनीत जी, रौद्र, एंगर, एंगर में ट्राई कीजिए। क्या तब से लगा रखा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मेरा नाम पुनीत है? बाप रे, समझ में आ गया, ज्यादा गुस्सा मत हो जाइए। वेरी नाइस। करुणारस, Right. सौरो, करुणारस, सौरो, दुख। ये भगवान। आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से पुनीत जी। अब बोलो। हे भगवान, इस हाथरस में इस बाबा ने जो विशाल क्या किया था? अरे अपना नाम को लेना है। अच्छा, अपने नाम को बोला है। ओके जी, ट्राई कीजिए। अरे अरे, तुम्हारा नाम पुनीत है? ओके, वेल ट्राइड, वेल ट्राइड, वेरी नाइस, थैंक यू। आई थिंक बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट था। हालांकि आप बाहर हैं, आई थिंक आप एक रूम में नहीं है, बट फिर भी इट वाज अ गुड अटेम्प्ट कि आप लोग ट्राई कर रहे हैं। दरअसल मैम मैं कन्वेंशिंग में हूँ, कॉलेज के कैंपनिंग में लगा हुआ हूँ। ओके ओके, नाइस कि आप मैं फिर भी भी जुड़ पाए हैं। पंकज जी भी मेरे साथ ही जुड़े हुए हैं। हम लोग एक ही मैडम इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं, तो हम दोनों लोग कैंपेन में ही लगे हुए हैं। ओके, गॉट इट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। कोई और भयानक ट्राई करना चाहेगा? भयानक कौन ट्राई करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल भी हेसिटेट मत कीजिए। सीमा जी, सीमा मैम, आप ट्राई करेंगे? यस अनामिका, भयानक रस। आवाज आ रही है? यस, क्लियरली। मेरा नाम सीमा है, मैं बकरी चराती हूँ। वाओ वाओ मैम, आपके उसमें बिल्कुल भयानक लग ही नहीं रहा है, यू आर वेरी स्वीट। डर डर नहीं लग रहा है। भयानक, भयानक रस में ऐसी होनी चाहिए आवाज कि सुनने वाले को लाइक डर लगना चाहिए। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट, गो अहेड मैम। मेरा नाम सीमा है, मैं बकरी चराती हूँ। वाओ
मैम आपने कुछ सीखा है कि डांस वांस? आपके जो हाव भाव हैं एकदम ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस हैं। लवली नहीं, लवली लेकिन लवली। मेरे को सबसे जो खूबसूरत लगता है वो श्रृंगार रस लगता है। प्लीज प्लीज क्योंकि उसमें बोलिए श्रृंगार अपना रस में ना वियोग भी होता है, तो वो मुझे सबसे अच्छा लगता है, तो नाम। उसमें राइट, मैं कोशिश करती हूँ। जरूर 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 जरूर। मेरा नाम सीमा है और मैं बकरी चराती हूँ। Lovely, beautiful. That is absolute Shringar Ras. Absolute Shringar Ras. Now you थैंक यू should go with अनामिका। others. No, I'm not leaving you. मैं आपको यहाँ छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब आप हास्य रस में भी जाइए। नेक्स्ट हास्य रस में बोलिए। हास्य रस। मेरा नाम सीमा है और मैं बकरी चराती हूँ। Classic. Very nice. Very nice. थैंक यू अनामिका। करुणा, sorrow. करुणा। कहाँ जा रहे हैं? चलो। मेरा नाम सीमा है, मैं बकरी चराती हूँ। हे भगवान, कैसा अनर्थ हो गया। वेरी नाइस। आपके एक्सप्रेशन आर ब्यूटीफुल एंड आपकी आवाज में भी बहुत ही अच्छे ढंग से आ रहे हैं। आई वुड लव यू कि मैं सारे 9 एक्सप्रेशंस आपके देखना चाहूंगी मैम। रौद्र रस में दिखाइए। रौद्र रस में, रौद्र रस गुस्से वाला है ना, एंकर वाला। एंगर, गुस्सा। गुस्से वाला। मेरा नाम सीमा है, मैं बकरी चराती हूँ। बकरी। समझ भी गए, डर भी गए। ब्यूटीफुल। वीर रस। मेरा नाम सीमा है, मैं बकरी चराती हूँ। बकरी। ब्यूटीफुल। ये जो डिफरेंस है गुस्से में और वीर रस में, हालांकि वीर रस भी गुस्से की तरह लगता है बट उसमें सटल, बहुत ही कम हल्का सा अंतर होता है। वो आपने बहुत ही सुंदर एक्सप्रेस किया कि गुस्से में जो आंखें होती हैं अलग हो जाती हैं, आवाज में अलग भनक होती है, और वही जो होता है जब वीर रस हो जाता है तो एक गर्व, मैं इस देश को बिलोंग करता हूँ, ये एक गर्व की फीलिंग अलग होती है। वो दैट इज द ब्यूटी जो वॉइस में आनी चाहिए एंड इट इज कम। वेरी नाइस सीमा मैम। मैं आपको इतनी जल्दी छोड़ने वाली नहीं हूँ। भयानक। टेरर, फियर। मेरा नाम सीमा है, मेरा नाम सीमा है, मैं बकरी चराती हूँ। बकरी चराती हूँ मैं बकरी चराती हूँ। वाओ, ब्यूटीफुल मैम। आपको तो मूवीज में होना चाहिए, बॉलीवुड में होना चाहिए। ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस। और भीभत्स। इट्स लाइक ऐसे वाला ना। डिस्गस्ट। मेरा नाम सीमा है, मैं बकरी चराती हूँ। हाउ ब्यूटीफुल। बकरी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जो बकरी चराने वाले लोग हैं उनके लिए माफी। अद्भुत। सरप्राइज। मेरा नाम सीमा है, मैं बकरी चराती हूँ। वाह, ब्यूटीफुल मैम, एब्सोल्युटली परफेक्ट एक्सप्रेशन था। थैंक यू। और शांत, पीस, एकदम शांत। मेरा नाम सीमा है, मैं बकरी चराती हूँ।
मैम एब्सोल्युटली ब्रिलियंट मैम, हर एक एक्सप्रेशन आपने बहुत ही सुंदर दिया। एंड जैसे कि मैं बोल रही थी, हम सबको सीखने को मिलता है, हम कोई परफेक्ट है नहीं, हम सबको एक दूसरे से सीखने को मिलता है। देयर सो मच वी लर्न, आज आपसे इतना कुछ सीखा, बहुत ही अच्छा लगा। एंड जी अब मैं लीव कर सकती हूँ, थोड़ी इमरजेंसी काम आई, काम ओके थोड़ा रहीला जी, ओके ओके, नो वरीज बहुत। रहीला जी, प्लीज कैरी ऑन, श्योर। अनामिका, एंड यू आर ए वेरी गुड टीचर, इसीलिए वो एक्सप्रेशन निकल रहा है। आप बहुत अच्छी टीचर। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। सो कोई और ट्राई करना चाहेंगे? बिकॉज आई वुड वांट यू टू, किसी कोई कहानी भी अब मैं दिखाऊंगी। अब इस बेस पे कहानी रीडिंग इंप्रूव करेंगे हम। अभी जो कहानी है, अब तक हम जैसा पढ़ते थे उससे थोड़ा अलग होगा हमारा एक्सप्रेशन। कौन पढ़ेंगे ये कहानी? स्क्रीन पे आपको कहानी दिख रही है, आई वुड लाइक टू सी कि कौन पढ़ेंगे ये। मेरी स्क्रीन पे एक कहानी देखिए, ये छोटी सी कहानी है हसीना की, वो बकरी चलाती है। तो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं, बट कौन पढ़ेगा ये कहानी? आई वॉन्ट समवन टू कम फॉरवर्ड। कौन पढ़ेंगे प्लीज बोलिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी कहानी। एनीवन? पंकज जी, पुनीत जी, खुशबू जी, एनीवन एल्स? यस मैम, मैं पढ़ लूंगी। श्योर, प्लीज गो अहेड, पढ़िए। मेरा नाम हसीना है, मैं बकरी चराती हूँ। आहा, परीक्षा राज, आओ मेरे दोस्त। पक्षीराज, पक्षीराज। ओ सॉरी मैम, मैम थोड़ा सा स्क्रीन था। स्क्रीन ओके, मैं बड़ा करती हूँ। अब दिख रहा है आपको? हाँ। जी मैम, जी। आहा, पक्षीराज, आओ मेरे दोस्त, आसमान में उड़ जाए। हाँ, ओके। दोनों बादलों के साथ खेलते हैं, हवा से रेस लगाते हैं, और दोनों ही बड़ी चील का पीछा भी करते हैं। पक्षीराज, कल फिर आना, घर चले, तुम ठुमक ठुम। हमारे माँ पापा किसान हैं, हम बकरी पालते हैं, हम अपनी बकरियों से प्यार करते हैं। बकरियों को देखभाल करना भी आसान है, वे हमें स्वादिष्ट दूध देते हैं। माँ कहती है हम गरीब नहीं है, क्योंकि हमारे पास बकरी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब ये ही कहानी सोचिए, जैसे हसीना की दोस्त ये कहानी है, और ये कहानी कौन बोल रही है? जैसे हसीना बोल रही है, हमको पता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? अपनी आवाज हो सकता है तो हसीना की तरह बदल सकती हूँ। जैसे कि मेरा नाम हसीना है, मैं बकरी चलाती हूँ। आहा पक्षीराज, आओ मेरे दोस्त, आसमान में उड़ जाए। तो अब जब आप ऐसे फुर्र करते हैं ना, आप कितनी मस्ती में कहानी बता रहे हैं पता चलता है। और जितना ज्यादा आप मस्त होकर कहानी बोलोगे, सुनने वाले को उतना मस्त लगेगा। अब यही कहानी आप सोचो, दादी माँ बोल रही है, तो हम लोग दादी माँ की एक्टिंग भी करके बता सकते हैं बच्चे को। मेरा नाम हसीना है, मैं बकरी चराती हूँ। आहा पक्षीराज, आओ मेरे दोस्त, आसमान में उड़ जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी आवाज को, यदि आपको मॉड्यूलेशन आता हो तो इस तरह कभी बच्चे की आवाज निकाल लें, कभी बड़ों की आवाज निकाल लें, कभी बूढ़ों की आवाज निकाल लें। इस तरह आप छोटे मोटे चेंजेस करके अपनी आवाज में उसी कहानी को, मतलब एक रीमिक्स करके, जो कहते हैं ना आजकल रीमिक्सेस हो रहे हैं, रीमिक्स करके बच्चों को आप इंटरेस्टिंग वे में बता सकते हैं। और यदि नहीं आता है तो आपको यहाँ पे मैं जो बता रही थी, वीडियोस भी हैं, आप कहानियों के वीडियोस सकते हैं। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी,
जी मैम, मैं ये कह रहा था, क्या मैं और पंकज जी एक ही फोन से ज्वाइन हो सकते हैं? बिकॉज मेरे फोन की बैटरी डाई हो रही है मैम। श्योर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल, नो वरीज। ओके मैम, थैंक यू मैम। तो इस तरह आप छोटे छोटे चेंजेस भी कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन फिलहाल जो था, इसमें हमने देखा कि एक ही कहानी या एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग नव रसों में किस तरह बोल सकते हैं। और कहानियों का जो भंडार है हमको ये learn.katha.org की पोर्टल में मिल जाएगा। यदि आप में से किसी को भी ये पोर्टल किस तरह यूज करना है आपको पता न हो, तो हर फ्राइडे हिंदी में हम सत्र कंडक्ट करते हैं। और यदि स्पेशली इंग्लिश में चाहिए या कोई और डिफरेंट भाषा में चाहिए, हम मतलब हम लोग इवन कन्नड़ा हो, तमिल हो, तेलुगु हो, उन भाषाओं में भी कंडक्ट करते हैं। तो स्पेसिफिकली यदि कोई और भाषा में चाहिए तो हम लोग, यदि ग्रुप ऑफ कम से कम 15-20 लोग होते हैं, तो हम लोग हमारी टीम में तेलुगु भाषा बात करने वाले, कन्नड़ा बात करने वाले, तमिल बात करने वाले भी हैं, उस भाषा में भी हम कंडक्ट कर सकते हैं। और ये पोर्टल यूज करना भी बहुत ही आसान है। आप एकदम लेफ्ट हैंड के किस तरह यूज कर सकते हैं लेफ्ट हैंड से, वो हम आपको ट्रेनिंग देंगे हर फ्राइडे। सो फील फ्री टू ज्वाइन द सेशंस। अभी किसी को कुछ पूछना है? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? एनीवन वांट्स टू ट्राई रीडिंग आउट अ स्टोरी? और एक स्टोरी मैं यहाँ पे अभी दूंगी। आई वांट एनीवन एल्स टू टेक इनिशिएटिव एंड आप वो कहानी पढ़ने के लिए जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा हम पढ़ने को ट्राई करेंगे उतना ज्यादा हमारा जो रीडिंग की कैपेसिटी है ना, वो इम्प्रूव होगी। तो मैं और एक कहानी देती हूँ। ये है 8 से 12 साल के बच्चों के लिए, और ये कहानी है, अच्छा अभी हसीना के दोस्त हमने किया था ना, तो वी विल गो बैक टू, मैं हिंदी में आ रही हूँ। इसमें मैं पढ़ो प्यार से, मैं 8 से 12 वर्ष के बच्चों की कहानियां ले रही हूँ। मैं आती हूँ एडवेंचर में। एडवेंचर में सफेद भालू, इस कहानी पे आ रही हूँ, सफेद भालू। ओके, आप चाहें तो वीडियो प्ले कर दें या आप कहानी पे जाएं और खुद मजेदार ढंग से बच्चों को इन्हें खुजली मची, 12:30 में चलो, 12:15 में चलो, शरीर से अलग कुछ है नहीं, शरीर में निकल गया। अरे समझ रहे लगी। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे सफेद भालू। कौन पढ़ेंगे ये कहानी सफेद भालू? सफेद भालू कहानी एनीवन, कोई भी इनिशिएटिव लेके पढ़ सकते हैं। हम ये देखेंगे कि इस कहानी को बोलते वक्त हम किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, हमारी बात करने के ढंग को किस तरह एंगेज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, और कहानी किस तरह अच्छे से नरेट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको कहानी दिखाई दे रही है? सीमा मैम, सरस्वती मैम, एनीवन वुड लाइक टू टेक इनिशिएटिव? Can I? Yeah, sure. Could you please go on to the screen previous to that where the Yes. author is shown? Yes, sure. आज मैं आपके समक्ष एक कहानी पढ़ने वाली हूँ, और उस जानते हैं उस कहानी का नाम क्या है? सफेद भालू। एकदम दूध सा सफेद, सफेद भालू। और इस कहानी के ऑथर हैं नॉर्बर्ट रेसिंग। एक दूर देश है, एक देश है कनाडा। एक बार मैं वहां था अपने कुत्तों के साथ। तभी मेरे सामने आ गया एक सफेद भालू। मेरे कुत्ते डर गए। सोचो फिर क्या हुआ? सफेद भालू एक दोस्त बनाना चाहिए। Okay. It is very Yeah, I think it's very too small. small. Yeah. Yeah. So basically the story is ending here with the small thing कि वो एक दोस्त बनाना चाहती थी। उसके बाद यहाँ पे facts हैं about आर्कटिक रीजन के पोलर बेयर्स, तो ये आप पढ़ सकते हैं। Yes. It's visible. ओके, अब आप जानना चाहेंगे सफेद भालू के बारे में?
उनके पंजे छोटे छोटे होते, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते। इनके दांत बहुत नुकीले होते हैं। ध्रुवीय भालू आकर एंटार्क्टिक के जमे हुए जंगल में पाए जाते हैं। शावक अपनी मां के साथ 2 साल से अधिक समय तक रहता है। शावक इज द नेम ऑफ द भालू, आई गेस। हाँ हाँ हाँ। एक वयस्क नर ध्रुवीय भालू का वजन 20 बच्चों यानी कि 680 किलोग्राम तक हो सकता है। ये थे कुछ फैक्ट्स भालू के बारे में। आप अपना वजन बताएंगी? आपका वजन क्या है? वंडरफुल वंडरफुल। ये सी दिस इज द ब्यूटी, जो कहानी हमको स्क्रीन पे दिख रही है। आपने नोटिस किया होगा कि जब मैम बता रही थी, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ एक आध शब्द और ऐड कर दिए, जैसे कि भालू है, एक भालू है, लेकिन या एक देश कनाडा है, उन्होंने अपनी तरफ से एक दूर देश कनाडा है। सो यो विजुअलाइजेशन जब होता है, इमेजिनेशन जब होता है, तो हम इमेजिन करें कि हाँ कुछ आसपास की जगह नहीं, बहुत ही दूर है वो जगह। तो इस तरह छोटे छोटे वर्ड्स जब हम एक्सप्रेशन ऐड कर देते हैं, कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। सो इस तरह जब नरेट करते हैं ना, तो सुनने वालों को भी बहुत मजा आता है। तो दैट्स अ फैंटास्टिक नरेशन। एंड उसमें जब आपने बोला ना मैं डर गई, जब भालू, सफेद भालू के सामने वो कुत्ते डर गए, जो वॉइस का आपने जो चेंजेस किए, दैट वाज एक्सट्रीमली फैंटास्टिक। बिकॉज जब इस तरह कहानी बताई जाती है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है बच्चों के लिए। सो दिस इज फैंटास्टिक, आई एम सो ग्लैड। मैं आज का सेशन ये जानना चाहूंगी कि यदि किसी को कुछ क्वेश्चन हो, एनीबडी हैज एनी क्वेरी, या किसी की कोई सजेशन हो, आपके खुद के कुछ अनुभव हो जो आपने क्लास में या बच्चों के साथ, अपने खुद के बच्चों के साथ, अपने खुद के पोते पोती नाते नाती के साथ ट्राई किया हो, वर्कआउट हुआ हो, तो जरूर इसके बारे में बताइएगा। एंड देन वी विल क्लोज द सेशन। तो बताइए, किसी को कोई अनुभव है कि क्या चीज वर्कआउट करी आपके बच्चों के लिए? आप लोग ने पढ़ाया होगा बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को कहीं ना कहीं। एनी एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको लगा कि ये वर्कआउट करता है ज्यादा बच्चों के साथ? एक मेरे बच्चों के साथ जब मुझे कुछ चैलेंज होता है, मैं ज्यादातर ये कहानियां बता देती कि मेरे बचपन में ऐसा हुआ था, नहीं हुआ होता है और मैं क्रिएट कर देती हूँ एक कहानी कि ऐसा हुआ था, फिर मैंने ना ऐसा किया वैसा किया। तो मैं उस तरह एक कहानी तब का तब बना लेती हूँ। तो आप किस तरह हैंडल करते हैं कुछ चैलेंज होता है तो? सीमा मैम, सरस्वती मैम, सकीना जी, एनीबडी? मैं शेयर करना चाहती हूँ अनामिका कुछ चीजें। श्योर। हम लोग काफी बड़ी फैमिली से हैं। मेरे 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, और हमारा जीवन बहुत मेहनत किया हमने एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। हमारी माँ जो है वो बहुत बड़ी स्टोरी टेलर थी। वंडरफुल। तो माँ से हम लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा है। उनकी कहानियां मैंने लॉकडाउन में काफी यूज की। मेरी स्टूडेंट है बीएलएड की, काफी सारी स्टूडेंट, तो उन्होंने मुझे कहा कि सीमा मैम आप ये स्टोरी सुनाइए, आप ये स्टोरी सुनाइए। तो मैंने कहा यार कोई चेंज नहीं आएगा, सब अपने दुख में दुखी हैं। तो कहती नहीं आप शुरू करिए। तो हमने कोविड में कहानी सुनाना शुरू किया, और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि डिजिटल के साथ जुड़ने का। और मुझे सबसे अच्छा लगता था कि इतनी उदासी थी लॉकडाउन में कि किसी का भी फोन आता था तो पता चलता था कि किसी की डेथ हो गई है। तो बहुत एक अजीब सा हम सभी ने फेस किया है, और अपने प्रियजनों को हमने खोया है। तो उस समय मेरे सारे स्टूडेंट अपने अपने घरों में होते थे, मैं अपने घरों में। तो हम लोगों ने कहानी सुनाना शुरू किया। उस समय हमने बहुत सारे जो भी पब्लिशर हैं, कथा है, प्रथम है, एनबीटी है, उनकी कहानियां सुनाना शुरू किया। और स्पेशली अपनी माँ की कहानियां सुनाना शुरू किया, जो मेरी माँ सुनाती थी। और मुझे फोन आते थे कि मैम, मेरे स्टूडेंट के ही फोन आते थे कि सीमा मैम थैंक यू, आज मैंने आपकी कहानी से ये सीखा वो सीखा। तो मुझे जनरली बहुत अच्छा लगा कि
कहानियां जो है आपको खींच के ले आती है और आपकी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करती है कि आप में बहुत कुछ है। तो वो उस समय मैंने लॉकडाउन में महसूस किया। और जहां तक मेरी माँ की बात है, और हमने कहानियों से ही बहुत कुछ सीखा है। और सेटिस्फेक्शन कि आपने शेयरिंग और वैल्यूज, वो जबरदस्त औरत थी। अब नहीं है हमारी फैमिली में, लेकिन तो कहानियां जो है, और आज भी मेरी 2 बेटियां हैं, तो कुछ भी होता है पूरे दिन में तो वो शेयरिंग करती है, तो मैं उसी की कोई कहानी बना के ना उनको सुना देती हूँ, तो वो भी समझ जाती हैं कि हाँ किस राइट वे में हमें जाना है। तो कहानियां कभी खत्म नहीं होगी जब तक हम इंसान हैं। Anamika ma'am, I just want to share a small detail. Sure. My mother, she was associated with Geeta Dharmaraj ma'am a very long time ago. And, you know, I saw her name. So, you know, it is life takes a full circle. That's all I just want to share. Wonderful. My mother is not part of our lives anymore. But yes, she was part of Katha when it was run in Govindpuri. Right, And it's still there. shifted out of Govindpuri now. So, yeah. We still have the school in Govindpuri. You still have the school in Govindpuri, yeah. So she was associated with Geeta Dharmaraj ma'am. Right, Anna ma'am, thank you so much, and thanks everyone. That's lovely. That's lovely to know. May I know your mother's name, please? Meenakshi Venkatraman. Wonderful. And I'm sure Geeta ma'am might be remembering her as well. It's so good that they were together. And as you said, yes, it is indeed a small world. और अभी सीमा मैम की बात भी जब मैं सुन रही थी, I could so relate to सीमा मैम जो बता रही थी, क्योंकि हम सबकी मदर्स जो हैं बहुत बचपन से ही काफी अच्छी स्टोरी नरेटर्स रही हैं। जैसे हम बचपन में पराठा मुझे चीनी के साथ ही खाना है, तो क्रिएट कर देती थी स्टोरी की चींटी। मैं भी बचपन में बहुत चीनी खाती थी, फिर चींटी आई मेरे दांत लेके चली गई, पूरे जर्म्स आ गए थे, काट लिया वाट लिया। तब से फिर डर लगता था कि ओके चीनी के साथ पराठा नहीं खाऊंगी, मम्मी जो सब्जी देती है उसके साथ। लाइक मदर्स आर द बेस्ट स्टोरी टेलर्स। और सीमा मैम जब बता रही थी अभी, और आप जब बता रहे थे सरस्वती जी, मम्मी घर के कितने काम, मैं बोलती मम्मी आपने मुझे चाइल्ड लेबर कराया कहानी बता बता के। बट काफी तुम झाड़ू करोगे तुम्हारे हाथ लंबे हो जाएंगे, तुम क्लास में लंबी हो जाओगी, तुम झाड़ू करो पोछा करो, जब ऐसे ऐसे करते हो तो लंबा हो जाता है। आज मैं सोचती हूँ कितना बुद्धू बना देती थी मम्मी। बट यू नो दैट वाज द वे ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। कहानियों के जरिए एक तो इतना अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, और एक ये हो जाता है कि यू नो काम निकालने का भी एक बहुत अच्छा जरिया बन जाती है कहानियां। सो वेरी नाइस कि आप लोगों ने अच्छे अच्छे इंसिडेंट्स नरेट किए, बहुत ही अच्छा लगा। मैं हमेशा यू नो आई ऑलवेज फील कि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आज का जो सेशन था इसमें जो अलग अलग ढंग से हमने ये जो एक्सप्रेशन बोलना सीखा, परफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन यही नवरस में यदि हम शीशे के सामने खड़े होके कोई भी कहानी नरेट करना प्रैक्टिस करेंगे, तो आज नहीं तो कम से कम 10 दिन या 1 महीने बाद हम जरूर आज जिस तरह कहानी बता रहे हैं, और 10 दिन या 1 महीने बाद जो कहानी बताएंगे, आप खुद एक कहानी रिकॉर्ड कर लो अपने फोन में, आजकल रिकॉर्डर्स हैं, आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए, और 10 दिन या 1 महीने बाद फिर खुद वही कहानी को आप रिकॉर्ड कीजिए, आपके वॉइस में कितना अंतर आएगा देखिए। पर तब तक आपको प्रैक्टिस जरूर कीजिए, शीशे के सामने अपने एक्सप्रेशंस जरूर ट्राई कीजिए, तो बहुत ही मजा आएगा। आई एम श्योर यू ऑल विल एंजॉय। आई वांट टू थैंक सौरभ जी, एनाग्राम फाउंडेशन, कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, ये कहानी नरेशन का जो किस तरह इम्प्रूव कर सकी, ये जो है हम सबके साथ शेयर करने के लिए जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया, आई वांट टू स्पेसिफिकली थैंक हिम। शायद सर अभी किसी मीटिंग में अटक गए हैं, आई कैन नॉट सी सर अराउंड। मैं यही हूँ। ओह सर, ओके, हेलो सर, आई डिडंट सी यू अराउंड। आई वांट टू थैंक यू स्पेशली, क्योंकि आपने सर बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया। आई एम हैप्पी कि आज क्वालिटी काम हुआ, कि जिन लोगों ने एक्सप्रेस किया या करने को ट्राई किया, दैट वाज फैंटास्टिक। सो इट वाज वेरी नाइस। एंड आपकी स्क्रीन पे, सबके स्क्रीन पे वोट्स आ रहे हैं। आज का सेशन कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। 10 इज द बेस्ट रेटिंग। सो आपको आपके सेशन की फीडबैक के हिसाब से फिर हम लोग भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तब तक आई वुड लाइक टू hand over the satra to Saurabh ji. Sir, over to you, sir. Thank you, Anamika ji. And today's session was also very interactive. सरस्वती जी और सीमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, पुनीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और
पार्टिसिपेंट्स की वजह से ये बहुत लाइवली सेशन रहा और ये समझने का मौका मिला कि किस तरह के रस हो सकते हैं। मैं बहुत कंफ्यूज था, ये जब 9 रस मैं देख रहा था तो मैंने भी ट्राई किया और मैं जब ट्राई कर रहा था तो मुझे खुद हंसी आ रही थी, तो वो सारा हास्य रस बन जा रहा था। तो एवरीबडी वाज लाफिंग इन द फैमिली कि क्या कर रहे हो। तो मुझे लगा कि मैं हास्य रस ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, बाकी नहीं होने वाले हैं मुझसे। तो लेकिन सीमा जी ने जिस तरीके से लगभग सारे रस करके दिखाए तो ये डिफरेंस समझ में आया। तो थैंक यू सीमा जी एंड सरस्वती जी एंड पुनीत जी। प्रजापति जी आई थिंक वो एक ही फोन से अटेंड कर रहे थे। तो सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका और नेहा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत मैं समझ सकता हूँ कि मैं बहुत पीछे पड़ा हुआ था और आप लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और इस पे मेहनत की, तो मुझे लग रहा है कि इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। और हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग भी आई थिंक शेयर कर रहे होंगे यूट्यूब चैनल पे, तो और ज्यादा पार्टिसिपेंट्स तक हम इसको पहुंचा पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का और कथा का बहुत बहुत धन्यवाद। अनामिका जी, नेहा जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू एनाग्राम फाउंडेशन, थैंक यू नेहा, हमारी कथा टीम से काफी बैकग्राउंड वर्क किया नेहा ने हमारी टीम से, एंड थैंक यू सो मच नेहा एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। तहे दिल से सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग आज ज्वाइन किए, मुझे तो बहुत मजा आया, आशा करती हूँ आपको भी मजा आया होगा। Wishing you all a fantastic day and fantastic time ahead. Thank you so much. Have a great day ahead. Thank you so much for coming here. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Bye bye. Bye, sir. Thank you, Anamika. Thank you, Saurabh. Thank you, Seema ji.